सुप्रीम कोर्ट में मुफ्त चुनावी वादों मसले पर सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार से पूछा गया कि वो चुनावी फ्रीबीज से संबंधित मुद्दे को निर्धारित करने के लिए सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुला रही है। शुरू में याचिकाकर्ता की तरफ से सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने कहा कि उनके अनुसार उच्चतम न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश जैसे जस्टिस लोढ़ा को अध्ययन के लिए न्यायालय द्वारा गठित की जाने वाली विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष होना चाहिए। जवाब में CJI रमन्ना ने हल्के फुल्के अंदाज में टिप्पणी की कि एक व्यक्ति जो सेवा निवृत्त हो गया है या सेवा निवृत्त होने वाला है, उसकी इस देश में कोई वैल्यू नहीं है। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने फ्रीबीज शब्द को परिभाषित करने का प्रयास करते हुए तर्क दिया और कहा कि 3 प्रकार के मुफ्त उपहार मौजूद हैं, जो अवैध हैं। पहला, जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। दूसरा, वो जो सार्वजनिक नीति का उल्लंघन करते हैं। और तीसरा, चुनाव पूर्व मुफ्त उपहार, जो कि मतदाताओं को रिश्वत देने जैसा है। दूसरी तरफ सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि राजनीतिक दलों को घोषणा पत्र में वादों के लिए फंड के स्रोत का खुलासा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि घाटा 3% से अधिक है तो वित्त आयोग इसे देख सकता है और अगले वर्ष से आवंटन को कम किया जा सकता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ऐसी पार्टियां हैं जो सत्ता में नहीं हैं, जो मतदाताओं को अनुचित रूप से प्रभावित करने के वादे कर रही हैं। इस मौके पर CJI ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा, भारत सरकार सर्वदलीय बैठक क्यों बुलाती है? सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि राजनीतिक दलों ने पहले ही मुफ्त में चीजें बांटने पर नियंत्रण का विरोध करते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और उस पृष्ठभूमि में सर्वदलीय बैठक नहीं हो सकती। मेहता ने कहा, कुछ राजनीतिक दल हैं जो सोचते हैं कि मुफ्त उपहार देना उनका मौलिक अधिकार है और केवल मुफ्त उपहार देकर सत्ता में आए हैं। CJI ने कहा, सबसे बड़ी समस्या यह है कि समिति का नेतृत्व कौन करेगा। सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में पेश हुए सीनियर एडवोकेट अरविंद P. दातार ने कहा कि उस मामले में दिए गए 2013 के फैसले पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। दातार ने कहा कि कैसे मुफ्त टीवी, ग्राइंडर, सोने की चेन आदि जैसे प्रस्तावों को कल्याणकारी उपाय माना जाए। सीनियर एडवोकेट सिंह ने तर्क दिया कि सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य के फैसले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका पहला भाग सही नहीं था। सुनवाई के अंत में CJI ने संकेत दिया कि सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य पर पुनर्विचार के लिए एक पीठ का गठन किया जा सकता है। इसके साथ ही सुनवाई खत्म हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज।